आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयुर्वेद निरूपण। पदार्थ विज्ञान का यह पहला चैप्टर है जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो आयुर्वेद निरूपण में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि है कि आयुर्वेद के अनुसार जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको पढ़ेंगे, आयुर्वेद की निरुक्ति पढ़ेंगे, आयुर्वेद के लक्षण पढ़ेंगे, उसके बाद आयु की परिभाषा और लक्षण पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत के प्रकार पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत हैं उसकी बात करेंगे। तो ये एक शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट में पूरी जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। तो हमारे आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे चरक सूत्र स्थान में बताया गया है कि तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम इत्य अनर्थनम इत्य अर्थ अंतरम। तो यहाँ पे जो वो हैं पर्यायवाचक शब्द, जो कि सबका अर्थ एक ही होता है। पर्यायवाचक शब्द कहने का मतलब है वो हैं आयुर्वेद में आयुर्वेद की शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र और लक्षण और तंत्र, इन सभी को एक ही शब्द से रिलेट किया गया है, वो है आयुर्वेद। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है आयुर्वेद की निरुक्ति। तो आप सभी को पता है कि आयुर्वेद जो है वो दो शब्द से मिलके बना है, वो है आयु और वेद। इन दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है। जैसे कि आयु का जो अर्थ होता है वो होता है जीवन, लेकिन जो वेद है उसका अर्थ होता है होना, जानना, विचार करना या पाना। और इस वेद का जो एक धातु के प्रति बनता है वो होता है विद धातु से बना होता है। तो ऐसा हमें मानना है कि जीवन का होना, जीवन जानना, जीवन विचार करना या जीवन पाना ही आयुर्वेद की निरुक्ति है। इसके बाद जो हमारा थर्ड है, और यहाँ पे चरक सूत्र स्थान में ये भी बताया गया है कि इसकी निरुक्ति के लिए कि आयुर्वेद यत इत्य आयुर्वेदा, ये बोला गया है चरक सूत्र स्थान में। उसके बाद आयुर्वेद के लक्षण क्या क्या होते हैं। उसके बाद आयुर्वेद के लक्षण, तो आयुर्वेद के लक्षण में चरक सूत्र स्थान में पहले चैप्टर के 41वें श्लोक में कहा गया है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम हिता आहितम मनम चा तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। तो यहाँ पे देखिए चार प्रकार के आयु बताया, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। ये जो चार प्रकार के आयु हैं, इन्हीं से, यही जो चार प्रकार के आयु हैं, इनसे हित का या अहित का, कहने का मतलब है अर्थात पथ्य या अपथ्य का, जो आयु का मानम का मतलब प्रमाण, तो प्रमाण आयु का जो प्रमाण करे, और किसके स्वरूप में, यत्रो उक्त आयुर्वेदम, तो आयुर्वेद स उच्यते। तो यहाँ पे इसी के स्वरूप में जो आयु का प्रमाण करे, उस आयु का स्वरूप जिसमें कहा गया हो वह आयुर्वेद है। मतलब ये जो चार आयु हैं हमारी, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ये चार प्रकार की आयु जो कि हित के लिए और अहित के लिए प्रमाण करे और उसी के स्वरूप में रहे, वही आयुर्वेद है। ये लक्षण हम बताते हैं। इसके बाद हमारी आयु की परिभाषा और आयु के लक्षण। तो देखिए आयु की परिभाषा में शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायर आयुर उच्यते। तो देखिए यहाँ पे शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन चारों को कहा गया है कि शरीर, फिर इंद्रिय, फिर सत्व, फिर आत्मा, इनके संयोग को किसके साथ, धारी का कहने का मतलब है धारण, और जीवितम कहने का मतलब है जीवित, वो कैसे होते हैं, तो इनके नित्य न जिसका आदि हो ना जिसका अंत हो, अनुबंध बांध के रखने को कहते हैं। इन पांचों के पर्याय जो वाचक शब्द हैं, इन्हीं को आयु कहा गया है। यहाँ पे पर्याय का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इससे ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद हम सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। सिद्धांत में बताते हैं कि जो सिद्धांत है वो है सिद्धांतो नाम शायः परीक्षके बहुर्वेद
परीक्षाए हेतुभिश्च साधयित्व शापते निर्णयः। इसका मतलब है कि सिद्धांत जो नाम हमने रखा है, सिद्धांत जो हम बनाते हैं, उसको कैसे किया जाता है, तो बहुत सारे परीक्षक जो विद्वान हैं लोग, वो अनेक बहुविध परीक्षा, बहुत सारे परीक्षा करके और हेतु जोड़ करके, हेतु के द्वारा सिद्ध करके, ये देखिए यहाँ पे साधित्व हम जो पढ़ते हैं, सिद्ध करके निर्णय करते हैं, उसे ही हम सिद्धांत कहते हैं। फिर इसके बाद सिद्धांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो सिद्धांत के जो 4 प्रकार हैं वो हैं सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। जो सबसे पहले है वो है सर्वतंत्र। तो यहाँ पे सर्व से ही हमें समझ में आता है कि सर्व जो सभी तंत्र में, जो एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए भी सभी तंत्र में प्रसिद्ध हो, वह सर्वतंत्र सिद्धांत है। जैसे कि रोग के निदान हैं, रोग हैं, उन रोगों की चिकित्सा है जो रोग साध्य हैं। जैसे मान लीजिए जैसे ज्वर है, तो ज्वर का निदान हर किसी में एक जैसा माना गया है, उस रोग को भी एक जैसा माना गया है ज्वर में। तो ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है हमारा प्रतितंत्र सिद्धांत। जो प्रतितंत्र है, इसमें प्रति कहने का मतलब है प्रति या किसी एक, तो किसी एक शास्त्र में जो प्रसिद्ध हो और दूसरे शास्त्र में वह पालन ना किया जाए या उसे नहीं रखा जाए या उसे नहीं माना जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतितंत्र सिद्धांत। जैसे कि आयुर्वेद में 6 रस प्रसिद्ध हैं, लेकिन अन्य शास्त्रों में किसी में 8 रस भी प्रसिद्ध हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल के लिए हो गया। उसके बाद हमारा आता है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत के कहने का अर्थ है कि जो प्रकरण चल रहा है, कोई भी चीज़ें चल रही हैं, उसमें उसी के संबंध रखने वाले दूसरे सिद्ध अधिकरण तथ्य आ जाना ही अधिकरण सिद्धांत है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है कि जो मुक्त पुरुष होते हैं, जिनको सुख दुख शुभ अशुभ इनसे कोई भी बंधन से लेना देना नहीं है, उनके लिए सुख दुख या सुख अशुभ के फल का कोई मोल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल है कि मुक्त पुरुष, जो इस मुक्ति, जो जिनको ना तो सुख ना दुख, ऐसे बहुत से प्राणी होते हैं जिनको सुख और दुख इनसे कोई भी, इनके फल का वो सिर्फ कर्म करते हैं, वो सुख शुभ अशुभ का चिंतन नहीं करते, तो वो इनमें आते हैं। तो ये अधिकरण सिद्धांत है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है अभ्युपगम। अभ्युपगम कहते हैं जिसमें अप्रमाणित कोई भी हमने शास्त्र लिखा जो कि अप्रमाणित है, अपरीक्षित है, बिना परीक्षा किए, अनुपस्थित है, बिना स्पष्ट किए, या अहेतुक है, कोई हेतुक नहीं है, कोई हेतु नहीं है उसका, बात जो कि वैद्य लोग वाद विवाद में के समय यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं अभ्युपगम। कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे, ऐसा इसका एग्जाम्पल है अभ्युपगम का। उसके बाद इसके 4 प्रकार हो जाते हैं। उसके बाद आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। तो आयुर्वेद के जब मौलिक सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा मौलिक सिद्धांत का कहने का मतलब है कि मूल, मौलिक सिद्धांत मतलब मूल। तो मूल में एक एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार जैसे अवयव और अवयवी, यहाँ पे अवयव और अवयवी इन दोनों का एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि मूल किसी अवयवी पदार्थ के उस अवयव को कहते हैं, जो मूल हम कह रहे हैं उसको किसी अवयव को कहते हैं जो उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम अस्तित्व में आए तथा अपने अवयवी के साथ जीवन भर अपृथक रहते हुए अवयवी का पोषण एवं धारण करता हो, जिसके अभाव में अवयवी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। मूल को लक्ष्य करके जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उन्हीं को हम मौलिक सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पे आप अवयवी और अवयव में अगर आप इसका एग्जाम्पल लें तो अवयवी आप अपने आप को और अवयव आत्मा को मान सकते हैं। अगर यहाँ पे हम तो अस्तित्व में आए, जो उत्पत्ति के समय अस्तित्व में आए, तो देखिए जब हमारी उत्पत्ति होती है तो आत्मा जो होती है वो हमारे अस्तित्व में रहती है, साथ में
अवयवी के साथ जीवन भर अपृथक रहे। यहाँ पे अपृथक कहने का मतलब है कि हमारे साथ जो आत्मा है वो जीवन भर अपृथक रहती है, हमारे शरीर का धारण और पोषण भी करती है। साथ में अगर अभाव हो जाए तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अवयवी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसा हमें मानना है और इसको आप एग्जाम्पल लेके करेंगे तो ये आपका समझ में आएगा। फिर उसके बाद जो बात आती है वो है हमारे सिद्धांत, कि इनमें कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो 10 सिद्धांत बताए गए हैं। जैसे कि जो पहला है वो है त्रिगुण, फिर पंच महाभूत, त्रिदोष, सप्तदोष, सप्त धातु एवं ओज, फिर है द्रव्यवादी सठ पदार्थ, अग्नि एवं स्रोतस, द्रव्यगत रस आदि पंच पदार्थ, आत्मा परमात्मा, चरक मतानुसार चतुर्विंशति एवं सुश्रुत मतानुसार पंचविंशति तत्व, पुनर्जन्म एवं मोक्ष, ऐसे 10 सिद्धांत बताए गए हैं। अब उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। तो देखिए जो त्रिगुण है, जो हमारा सबसे पहला है, उसमें आते हैं सत्व, रजस और तम। सत्व, रज और तम, इसे ही सत्व, राजस, तमस भी कहते हैं। ये जो तीन है ये प्राकृतिक में रहते हैं। इन तीन गुणों की साम अवस्था का नाम ही प्राकृति है। तो इन तीनों गुणों की साम अवस्था का नाम प्राकृति है। ये वे तत्व हैं जिनसे प्रकृति का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद सत्व गुण जो होता है वो लघु और प्रकाशक होता है, जबकि जो रजोगुण होता है वो प्रवर्तक और चंचल होता है या उपष्टंभक होता है। तमोगुण जो होता है वो गुरु और अवरोधक होता है। तो यहाँ पे आप ये त्रिगुण के या अवरोधक हम कह रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है पंच महाभूत। तो पंच महाभूत आपको सभी को याद होगा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, या फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हम बोलते हैं। आहार द्रव्यों के द्वारा शरीर में इन तत्वों की पूर्ति होती है, ये हमें पता है। शरीर के आवश्यक घटक दोष, धातु, मल के संगठक पंच महाभूत ही हैं। पंच महाभूत से ही इनकी संगठितता होती है। अब देखिए इनका हम दोष और पंच महाभूत का रिलेशन देख रहे हैं। तो देखिए अगर ये वात दोष होगा, पित्त दोष होगा, कफ दोष होगा, तो उसे हम याद कैसे करेंगे। तो देखिए अगर हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो 5 हैं, इनको अगर हम नंबरिंग दें तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां हमें इस प्रकार मिलेंगे। उन्हीं को हमने यहाँ पे पंच महाभूत में ऐसा सेंटेंस बना रखा है ताकि आपको ये जल्दी से जल्दी याद हो सके। तो देखिए वात में जो है वायु और आकाश आते हैं, तो यहाँ से हमने दोनों को उठा लिया कि पहले जो 2 होते हैं वो वात के पंच महाभूत के रिलेशन में आते हैं। फिर पित्त में कौन होते हैं, तो अग्नि होती है। उसके बाद कफ में कौन होते हैं, तो पृथ्वी और जल होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1 2, इसमें 3, इसमें 4 5, तो ऐसे करके आप बना लीजिए। और इसको आगे भी हम बताते हैं कि धातु में भी इसे कैसे सोचना है और कैसे करना है। तो देखिए जब हम धातु की बात करते हैं तो इसमें हम रस से लेके शुक्र तक की बात करते हैं। तो देखिए रस में जैसे कि आप पे है, आप पे जो है वो चौथे नंबर का जल है। फिर रक्त में क्या होता है, कौन सा महाभूत होता है, तो वो होती है अग्नि मतलब अग्नि। मांस में वायु, जल, अग्नि। मेद में अग्नि, जल। अस्थि में पार्थिव मतलब पृथ्वी, अग्नि, वायु। और मज्जा में अग्नि और जल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है शुक्र में होता है आप्य। तो आपको याद रखना है। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए याद करने के लिए इसको देखेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा आपने 3-4 बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो इसे बहुत जल्दी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे 4, नीचे भी 4, उसके बाद यहाँ पे 3, 2 3 4, 34, 2 3 5, 3 4, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो इसको अगर आप याद कर लेते हैं, 2-4 बार लिख लेते हैं, तो आपको धातु के साथ महाभूत की रिलेशन याद हो जाएगी। इसके बाद जो है हमारा मल के साथ महाभूत का रिलेशन। तो जब हम मल के साथ महाभूत का रिलेशन करते हैं तो मूत्र में जल और अग्नि होता है और स्वेद में भी जल और अग्नि होता है। तो ये दोनों सेम होते हैं, तो इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद पुरुष में जो होता है पृथ्वी प्रधान होता है और जल भी साथ में होता है। तो यहाँ पे आप 34, 45 और 34
महाभूत और इसमें याद कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है त्रिदोषज। त्रिदोषज में आपको पता है कि पंच महाभूत में से त्रिदोषज किसमें हमने अभी पढ़ लिए। उसके बाद पंच महाभूत में पृथ्वी अत्यंत गुरु और स्थूल होने से, आकाश अत्यंत लघु एवं सूक्ष्म होने से कार्यकर नहीं होते हैं। तो ये दोनों कार्यकर नहीं होते हैं। तो जो तीन कार्यकर कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं जल, अग्नि और वायु ही कार्यकर होते हैं। तो इनके कार्य क्या हैं, तो देखिए तीनों के, जैसे कि सूर्य, प्रकृति में सूर्य, चंद्र और वायु है। तो सूर्य को इन्होंने अग्नि से ले लिया, चंद्र को इन्होंने जल से ले लिया और वायु से वायु के ले लिया। इनसे ही प्रकृति का संचालन या नियमन होता है। इसके बाद देखिए इस शरीर के अंदर इनके प्रतिनिधि तत्व क्या क्या पाए जाते हैं, तो जैसे कि वात से वायु, पित्त से सूर्य, कफ से जल, ऐसा पाया जाता है। उसके बाद कफ का कार्य क्या है, तो वो होता है विसर्ग करना, मतलब कि जलीय गुणों को शरीर में संचार करना या पोषण करना। जबकि पित्त का कार्य क्या होता है, आदान करने का, मतलब अग्नेय गुणों का पाचन करना या रूपांतरण करना या शोषण करना। फिर वायु का क्या कार्य होता है, तो विक्षेपण। विक्षेपण या विक्षेप कहने का मतलब है कि गति करना, गमन करना, तो संचालन करना घटकों का, शरीर में जितने भी उनका नियमन या संचालन करना, गमन करवाना। तो ये त्रिदोषज के सभी काम थे, कार्य थे। उसके बाद हमारा आता है सप्त धातु एवं ओज। अब सप्त धातु एवं ओज की बात करें अगर हम, तो इसमें देखिए सप्त धातु में आपको पता है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु आते हैं। इनके 7 काम कर्म क्या क्या होते हैं, तो देखिए रस का कार्य प्रीरण है, रक्त का कार्य जीवन है, रक्त का कार्य जीवन है। मांस का कार्य होता है लेपन, मेद का कार्य होता है स्नेहन, क्योंकि अस्थि और मांस आदि को लेप करने का कार्य करता है मांस। मेद का कार्य होता है स्नेहन, शरीर एवं नेत्र आदि की स्निग्धता को बनाए रखता है। अस्थि का कार्य होता है शरीर का धारण, मज्जा का कार्य होता है अस्थि पूरण, शुक्र का कार्य होता है गर्भोत्पादन। तो इसको आप जो एक श्लोक है, प्रीरणम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादस, जो ये वाला श्लोक है उसको भी याद करके आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है ओज। ओज, जब हमने सप्त धातु और ओज कहा, तो ओज जो होता है ये सारभूत, सभी का जो सारभूत धातु होता है वो होता है ओज। इसे सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं, इस वजह से ओज के कारण ही हम में बल और रोग क्षमता रहती है। तो ये ओज के बारे में। उसके बाद है अग्नि एवं स्रोतस। तो अग्नि एवं स्रोतस की जब हम बात कर रहे हैं, तो अग्नि सिर्फ एक है, लेकिन उसको अलग अलग कार्य, अलग अलग क्षेत्र भेद से 13 प्रकार की मानी गई है। तो जैसे कि जठराग्नि को 1 माना गया, धातु अग्नि को 7 मानी गई, भूत अग्नि को 5 माना गया। धातु अग्नि वही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और यहाँ पे जो भूत अग्नि है वो है आकाश, वायु, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसमें सर्वप्रथम जठराग्नि का कार्य आमाशय और ग्रहणी में आहार का पाचन करना है। ठीक है। धातु अग्नि एक धातु को दूसरे धातु में परिणित करती हैं। ठीक है। भूत अग्नि आहार और धातुओं में अपेक्षित भौतिक परिवर्तन करती हैं। शरीरस्थ धातुओं और मलों के परिवहन के लिए जो मार्ग है उन्हें स्रोतस कहा जाता है। तो जो भी हम मल या धातु के परिवहन मतलब या इनसाइड या आउटसाइड लेके जाते हैं उसके लिए स्रोतस होते हैं। तो यहाँ पे अग्नि और स्रोतस की बात हो गई। इसके बाद हो गए सट द्रव्यवादी सट पदार्थ। तो जब द्रव्यवादी सट पदार्थ करते हैं तो इनको हम विस्तृत से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन से हैं द्रव्यवादी सट पदार्थ, तो देखिए द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। आयुर्वेद में इन्हीं से चिकित्सा आश्रित होती है। फिर है हमारे द्रव्यगत रस आदि पंच पदार्थ। तो वो पंच पदार्थ कौन से हैं, तो देखिए द्रव्यगत मतलब द्रव्य के अंतर्गत। तो ये जो हमने द्रव्य पढ़ा 6 वाले में से, इसी में से द्रव्य के अंतर्गत रस, गुण, वीर, विपाक और शक्ति को ही हम प्रभाव कहते हैं। तो इन पर ही चिकित्सा आश्रित है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है आत्मा और परमात्मा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मा जो होती है वो निर्विकार होती है। कहने का अर्थ है कि वो विकृति रहित होती है, तथा पराह सूक्ष्म होती है, श्रेष्ठ होती है। वह आत्मा मन,
भूत गुण शब्द आदि और इंद्रिय चतुर आदि कारणभूत के साथ संयुक्त होने पर चैतन्य में कारण होता है। चैतन्य आत्मा में होता है, वह नित्य है, अर्थात देह नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो आत्मा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि वो चैतन्य है। और देह से अगर देह भी नष्ट हो जाता है तो भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। इसी समुदाय आत्मक आत्मा से भिन्न जो अबद्ध आत्मा है, सर्वो उत्कृष्ट, उसे परमात्मा कहते हैं। तो जो यहाँ पे हम आत्मा और परमात्मा कह रहे हैं, तो इसी समुदाय आत्मक आत्मा से जो भिन्न अबद्ध आत्मा है और वो सर्वो उत्कृष्ट है, उसे हम परमात्मा कहते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है वो है चतुर्विसंति और पंचविसंति। जो चतुर्विसंति है उसे चरक ने माना है, जो पंचविसंति उसे सुश्रुत ने माना है। तो चतुर्विसंति के अंदर आते हैं अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्र, पंच कर्मेंद्र और उभय आत्मक मन। इसके साथ ही जो चरक ने इन्हें तो 24 तत्वात्मक पुरुष मान लिया है, लेकिन सुश्रुत ने इनमें इन सभी को अचेतन माना है और इनके साथ एक चैतन्य स्वरूप पुरुष माना है, जिसको 25वां तत्व माना है उन्होंने। ठीक है, तो ये 25 हो जाते हैं उनके। उसके बाद हमारा पुनर्जन्म और मोक्ष की बात करते हैं। तो पुनर्जन्म और मोक्ष क्या है? तो देखिए, जिनको द्वंद्व रजस तमो रूप मिथुन में आसक्ति है, जो अहंकार पारक हैं, जो अहंकार करते हैं, उन्हीं का उदय और प्रलय आधार अर्थात जन्म और मृत्यु होती है, लय या सर्ग होता है। इससे भिन्न जो है वे जन्म मरण से मुक्त हैं। तो ये जो जन्म मरण से मुक्त है वो मोक्ष के द्वार पे चले जाते हैं। लेकिन जिनका जन्म मरण चलता रहता है और जो अहंकार करते हैं, जो उदय प्रलय में फंसे रहते हैं, वो है पुनर्जन्म के लिए। तो यहाँ पे जो जन्म मरण से मुक्त हैं, जैसे कि रजस और तामस के अभाव, बलवत् कर्म के संचय, सर्व संयोग अर्थात शरीर, बुद्धि, अहंकार आदि के असहयोग से ही मोक्ष होता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है।